हेलो फ्रेंड्स। तो देखो, फिजिक्स में मेजरमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए ये जो मेजरमेंट है हमारी ये करेक्ट भी होनी चाहिए। तो ये जो करेक्टनेस है एक मेजरमेंट की, ये डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पे, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब हमने सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस लिए, ये ऑब्जर्वेशंस आपस में कितनी ज्यादा क्लोज है, ये होता है उसका प्रिसीजन। और ये जो ऑब्जर्वेशंस है ये एग्जैक्ट वैल्यू के कितनी क्लोज है, ये होता है एक्यूरेसी। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूं, एक वायर का डायमीटर ले रहा हूं और मेरे पास दो रीडिंग्स आती हैं, दो डिफरेंट ऑपरेटर से ये रीडिंग्स आती है मेरे पास। एक से ये आई, दूसरे से ये रीडिंग आई। तो मैं हमेशा सेकंड वाली रीडिंग ही सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है। नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है तो इसमें एरर कम निकलेगा और ये वैल्यू उतनी ज्यादा करेक्ट होगी। अब जब मैंने ये वैल्यू ली, तो ये ऑब्जर्वेशन ली, तो इसमें देखो, इसमें ये पहले जो डिजिट्स है 4, इसमें मैं कॉन्फिडेंट था, बट लास्ट वाले पे मेरे को थोड़ा शक था। यहां पे शायद 3 आ रहा था, या शायद 5 आ रहा था, या शायद 4 आ रहा था। तो ये जो पहले 4 डिजिट्स हैं इनको हम बोलते हैं रिलायबल, और ये जो लास्ट वाला है इसको हम बोलते हैं नॉन रिलायबल। तो ये जो रिलायबल डिजिट्स प्लस एक वो डिजिट जो नॉन रिलायबल है, इनको मिला के बनते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या और उनके रूल्स हम देखेंगे। तो टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, इसलिए इसको अच्छे से देखना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए एक मेजरमेंट में वो सारे डिजिट्स जो कि रिलायबल है प्लस एक वो डिजिट जो नॉन रिलायबल है, उसको मिला के बने हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल देखो, क्या रूल्स होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के। तो फर्स्ट रूल, जो नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो 5, क्योंकि यहां पे कोई भी जीरो नहीं। तो सेकेंड रूल, जीरोस अगर आ गए तो जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में लाई करेंगे तो वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। एग्जाम्पल 1 0 0 2 3, तो इसमें ये जीरोस नॉन जीरो के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यहां पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। बट अगर इस तरह से होता तो ये नॉन सिग्निफिकेंट होते, यहां पे बस 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलते। नेक्स्ट, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर जो नंबर है वो लेस देन 1 है तो क्या होगा। एग्जाम्पल 0.00123, तो क्या होगा, ये जो जीरोस हैं अंडरलाइन जीरोस, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। तो द अंडरलाइन जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो अगर जो हमारा नंबर है, जो हमारी कैलकुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है, 1 से छोटी है, इस तरह से है, तो ये जो अंडरलाइन जीरोस आते हैं, मतलब जो कि नॉन जीरो से इस तरफ और डेसिमल पॉइंट से इस तरफ लाई करेंगे, ये होंगे हमारे नॉन सिग्निफिकेंट। अब देखो, इफ द नंबर इज विद अ डेसिमल पॉइंट, अगर अब नंबर में डेसिमल पॉइंट आता है, ये पहले देखो विदाउट, अगर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता, जैसे 42300, तो क्या होगा, ये जो जीरोस हैं अंडरलाइन जीरोस हैं, ये होंगे इनसिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट। तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। द ट्रेलिंग जीरोस, जो अंडरलाइंड है ट्रेलिंग जीरोस है, आर
नॉन सिग्निफिकेंट। तो ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जो ट्रेलिंग जीरोस है जो अंडरलाइन किए हुए हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। फिफ्थ, इफ द नंबर इज विद अ डेसिमल पॉइंट, अगर यहां पे डेसिमल पॉइंट आया तो क्या होगा। एग्जाम्पल 4.2300। तो इस टाइम पे क्योंकि यहां पे डेसिमल पॉइंट है तो जो ट्रेलिंग जीरोस है ये बन जाएंगे सिग्निफिकेंट। तो यहां पे आएंगे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। द ट्रेलिंग जीरोस आर, या लिखो बिकम सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो जब डेसिमल पॉइंट आ गया तो जो ट्रेलिंग जीरोस है ये सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। 6। अब देखो, अगर हमारा इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर हमारा नंबर 1 से छोटा है, जैसे एग्जाम्पल 0.425, तो हम क्या करते हैं, कन्वेंशनली एक जीरो पुट कर देते हैं टू द लेफ्ट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो ये जो जीरो हमने लगाया ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा, बस यहां पे 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो पुट conventionally to the left of decimal point is non-significant। ठीक है, तो ये 6 रूल्स आ गए। नेक्स्ट रूल देखो, change of units do not change the number of significant figures। the number of significant figures, जब हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे चेंज नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल 3.25 सेंटीमीटर, इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसको चेंज कर दो आप मिलीमीटर में, 32.5 मिलीमीटर, इसमें भी हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.325, ठीक है, सॉरी 0.0325 सेंटीमीटर सॉरी मीटर, तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही रहेंगे। तो यूनिट्स चेंज करने पे कभी भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। तो ये थे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के रूल्स। फर्स्ट रूल जल्दी से देखो, अगर नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट, अगर नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट बन जाएगा। फिर अगर हमारा नंबर जो है 1 से छोटा है तो ये जो अंडरलाइन जीरोस है ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट रूल था, अगर नंबर में कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आता है तो जो जीरोस होंगे ट्रेलिंग ये बन जाएंगे नॉन सिग्निफिकेंट। और अगर यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आता है तो ये जो ट्रेलिंग जीरोस है ये सिग्निफिकेंट बन जाते हैं। नेक्स्ट रूल, अगर नंबर हमारा 1 से छोटा है तो ये जो जीरो हम कन्वेंशनली पुट करते हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट होगा। इसके बाद हमने देखा जब हम यूनिट्स चेंज करते हैं, यूनिट्स चेंज करने पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं करते। तो ये सारे रूल्स थे। अब एक चीज लास्ट में देखो, जैसे हमने क्या किया, एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास है 5.200, जैसे हमने लिया 5.200 मीटर, तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये देखो, रूल 5 से हमने देखा, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब अगर मैं इसको चेंज करता हूं मिलीमीटर में, मिलीमीटर पे चेंज करने पे ये बन जाएगा 5200 मिलीमीटर। तो अब देखो, रूल नंबर 4 से
रूल नंबर 4 से देखो, इसमें बचेंगे बस 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स। बट हमने अभी देखा कि यूनिट्स चेंज करने पे तो सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज नहीं होते। तो ऐसी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी कैलकुलेशन आती है उसको हम लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में। तो इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखने पे ये हमारे पास सीधा यही आएगा 5.200 मीटर, बट ये आएगा 5.200 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। अब हमने ये जो पावर में जो भी है, 10 की पावर में जो भी है, कुछ नहीं देखना, बस हमने ये देखना है। इसमें देखो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें भी हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसलिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। जो भी हमारे पास कैलकुलेशन आती है उसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, फिर देखो उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आते हैं। तो ये था सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं क्या और क्या रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के। थैंक यू।